राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सबको पता है मुस्लिम लीग देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया और आह्वान भी किया। इसी कारण इस देश में तुष्टीकरण को पूरी तरह से नकार दिया गया है। कांग्रेस का वोट बैंक बिखर गया है। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाशिए पर चली गई और खत्म हो गई। कांग्रेस जैसी पार्टी खत्म हो सकती है तो मुस्लिम लीग कैसे आइकन हो सकती है? उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की सोचने की क्षमता है, उसका अभाव है। यदि वो मुस्लिम लीग की तारीफ करते हैं, उसमें उसका कोई भविष्य देखते हैं, तो ये बड़ा हास्यप्रद है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे मुद्दे उठाती है जिसका तार्किक आधार नहीं होता। देश संविधान से चलता है, परंपराओं से चलता है, हित से नहीं चलता, अफसोस से नहीं चलता। जो चीजें हैं शीशे की तरह साफ हैं। यदि कांग्रेस जेपी के नाम पर राजनीति करती है, वो देश की जनता को सब पता है। इसका फैसला देश की जनता करेगी। लव जिहाद पर बोले सतीश पूनिया, यदि शुरू में कांग्रेसी सरकारों की नीयत साफ होती तो यही वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, तो इसकी छूट नहीं मिलती। देश व्यवस्था अनुशासन से चलता है, लेकिन देश में धर्मांतरण के नाम पर जो हुआ सबने देखा। लव जिहाद के नाम पर जो हुआ सबने देखा। सूरत में लव ट्रैप में लगे पोस्टर्स पर सतीश पूनिया ने कहा कि बहुसंख्यकों के भी अधिकार होते हैं, उनको भी प्रताड़ित करने की कोशिश की है। ऐसे पोस्टर राजस्थान में बहुत लगे हैं जहां बहुसंख्यकों को प्रताड़ित करने की कोशिश है। धर्मांतरण पर सच्चाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल हुए भारत की सरकार को, जिसमें इन 9 वर्षों में भारत के सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला है। जन धन के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, आवास के जरिए, आयुष्मान के जरिए। ये बदलाव छोटे दिखते होंगे, लेकिन इन्होंने भारत के सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला है। जो वैचारिक मुद्दे हैं, श्री राम जन्मभूमि से लेकर कश्मीर तक, उन तमाम मुद्दों का समाधान हुआ है। भारत की सेना को ताकत मिली है। भारत में बुनियादी विकास तेजी से हुआ है। और इसलिए ये जो 9 साल हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें दुनिया में भारत की साख बढ़ी और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये जो 9 साल थे, ये 9 साल अभिनव थे। इस नाते हमारा कर्तव्य था कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर तक और घर तक पहुंचाया जाए। इस अभियान के तहत मेरा आगमन हुआ है। 144 लोकसभाओं के क्लस्टर्स बने हैं। उसमें ये जो 4 लोकसभा का क्लस्टर है, जिसमें हमारा ये लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। इस लिहाज से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं और मैं उनके सहयोग के लिए पार्टी ने मुझे भेजा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस 1 महीने के कालखंड में हम लोग लाभार्थियों तक, सामान्य व्यक्तियों तक, पार्टी के कार्यकर्ताओं तक, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक, बुद्धिजीवियों तक, व्यापारियों तक, पार्टी के इस अभियान के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को और ज्यादा मुखरता से हम लोग पहुंचाएं। अध्यक्ष और लोकतंत्र पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू पार्टी के बारे में भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुस्लिम भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर व्यक्ति को पूजा का, इबादत का, उनको अपनी उपासना का अधिकार है। दुनिया के दूसरी बड़ी आबादी के देशों में यहाँ सर्वधर्म समभाव के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं और आज के युग में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए लेकिन अफसोस ये होता है कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की नीति इस देश में वोट बैंक की राजनीति भेद पैदा करती है। दुर्भाग्य वो दिखता है कि जब देश के किसी प्रमुख पार्टी का नेता अमेरिका में जाकर और भारत की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए जिन योजनाओं का जिक्र मैंने किया, उसमें हिंदू मुस्लिम का भेद भी नहीं है, छोटे बड़े का भेद भी नहीं है। जितनी योजनाएं हैं उनको सबको सम्मान के साथ, सहूलियत के लिए उनको लागू किया गया। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत के लोकतंत्र का मखौल उड़ाना, भारत के शासन पर सवाल खड़े करना, क्योंकि देश में हम सब हो सकता है विचारों में बंटे हों, लेकिन दुनिया में जब हम खड़े होते हैं तो तिरंगे के साथ खड़े होते हैं, संविधान के साथ खड़े होते हैं, हम लोकतंत्र के विश्वास के साथ खड़े होते हैं। और इसलिए
राहुल गांधी जी अमेरिका में जब ये सवाल खड़े करते तो अफसोस होता है कि किसी जिम्मेवार दल का जिम्मेवार व्यक्ति इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। सर, दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, उस पर कोई भाजपा कोई एक्शन करने वाली है या फिर कोई समाधान करेगी? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा कोई मुद्दा मसला नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। हर बात का समाधान बातचीत के जरिए है और देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सरकारों ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार इन समस्याओं को भी एक जाजम पर बैठकर, टेबल पर बैठकर और तर्क के आधार पर इनका समाधान करेगी। साथ ही इस मौके पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी सतपाल सैनी, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ साथ कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।